हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि f बराबर -1, 3, 0, -1, 1, 2, 3 जेड से जेड में एक रेखिक समीकरण है, तब f ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमें कहा गया जेड से जेड में अर्थात पूर्णांकों से पूर्णांकों में एक रेखिक समीकरण है। तो सबसे पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम रेखिक समीकरण लिखेंगे। देखिए, हमें पता है जो रेखिक समीकरण होती है वह कैसी होती है। रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी। इस प्रकार की जो समीकरण होती है उसे कहते हैं हम रेखिक समीकरण, क्योंकि इसमें x और y दोनों की घातांक क्या होती है, एक एक होती है, इसलिए यह रेखिक समीकरण कहलाती है। चलिए, अब जो प्रश्न में दिया है उसे देखते हैं। प्रश्न में हमें सबसे पहले f दिया हुआ है, जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है, देखिए हमें दिया है f बराबर, पहला बिंदु है -1, 3, दूसरा बिंदु है 0, -1, तीसरा बिंदु है 1, 1 और उसके बाद चौथा बिंदु है 2, 3। यह बिंदु हमें दिए गए f में -1, 3, 0, -1, 1, 1 और 2, 3। अब हमें f का मान ज्ञात करना है रेखिक समीकरण के रूप में। तो हम रेखिक समीकरण के रूप में अगर हमें ज्ञात करना है तो हम मान लेते हैं, माना रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी है। ये हमने रेखिक समीकरण मान लिया। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो रेखिक समीकरण है यहाँ से हमें c और m के मान निकालना पड़ेंगे। तो अतः y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसे मैं क्या बना देता हूँ, समीकरण 1 बना देता हूँ। अब यह जो रेखिक समीकरण है यह इन चारों बिंदुओं को संतुष्ट करेगी, और इन चारों बिंदुओं की सहायता से हमें सी और एम का मान यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसमें से कोई सा भी बिंदु लेके इसको संतुष्ट करवा देते हैं। देखो, तो पहला बिंदु लेते हैं -1, 3 या फिर 0, -1 और सुविधा के लिए अच्छा रहेगा। तो बिंदु बिंदु हम यहाँ पर लेते हैं 0, -1 पर। देखिए, इसका अर्थ हुआ कि यहाँ y का मान तो -1 रखना है, तो y का मान तो कितना रख लेंगे आप इसमें, y का मान रख लेंगे आप इसमें -1। ये रख दिया मैंने -1 बराबर, देखो x का मान कितना है 0, तो ये हो जाएगा m और गुणा हो जाएगा 0। उसके बाद प्लस c, तो देखो यहाँ से c का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से c का मान आ जाएगा -1। ये हमने c का मान तो ज्ञात कर लिया है। अब और कोई बिंदु ले लेते हैं, जैसे अगला बिंदु ले लेते हैं हम 1, 1। तो 1, 1 पर समीकरण नंबर 1 में मान रख के हम m का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, अब फिर से लिखेंगे, पुनः पुनः बिंदु 1, 1 पर, ऐसा भी लिख सकते हैं 1, 1 से संतुष्ट कराने पर। ठीक है, अब देखिए फिर से हमारे पास समीकरण में y का मान कितना है, y का मान है 1, तो हम यहाँ पर 1 रख देंगे। उसके बाद m, फिर x का मान कितना है 1 और प्लस कितना है c, तो ये हो जाएगा 1 बराबर m और प्लस, देखिए c का मान आपने पहले कितना निकाल रखा है, c का मान आप यहाँ से रख सकते हैं। c का मान कितना है आपके पास, c का मान है -1, तो यहाँ पर c का मान कितना रख लेंगे आप, यहाँ c का मान रख लेंगे -1। तो -1 को इधर ले जाइए आप, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो m का मान भी हमारे पास आ चुका है। तो अब हम लिख सकते हैं रेखिक समीकरण। तो अतः अतः रेखिक समीकरण, तो अब रेखिक समीकरण क्या होगी, y बराबर m का मान कितना आया 2, तो ये हो जाएगा 2x और c का मान कितना आया -1, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।